हाँ, ऐसा मेरा बहुत मनोरंजक प्रवास चल रहा था। बहुत सी किताबें भी मैंने पढ़ी और इस दौरान मैंने एक और, कोई उसमें आपत्ति नहीं है मेरे को साझा करने में, कि जैसे एक अमरावती से मैं आई थी तब लगा था कि अभी अलंकार जब तक मैं परीक्षा नहीं दूंगी तो मेरे को एक परीक्षा का टेक्निक याद नहीं रहेगा। हाँ, और एक यहाँ भी एक नाफड़े नहीं, कौन, वज्रेताई रहती थी, ज्योति वज्रेताई, उसको मैंने पढ़ते हुए देखा था। उसका पढ़ने का तरीका बहुत मेरे को भाया था, पर वो भी मेरे से मार्गदर्शन लेने आती थी, बोलती थी ललिता तुम्हारे पास जो कल्पना है ना वो मेरे पास नहीं है, तू मेरा सेट कर दे ये। तो मेरे को आश्चर्य लगता था, इसमें क्या सेटिंग करना है, छोटी छोटी चीज में, नहीं तू मेरे को सिखा दे। आज हम बहुत अच्छी सहेलियां हैं, तो उसका पढ़ाई करने का तरीका बहुत सुंदर लगा और मेरे को लगता था मैं भी ऐसे पढूं। तो एक बार फॉर्म भरा था मैंने अमरावती का, तो पहला मेरा बहुत सालों बाद जब परीक्षा देनी है, एक तो मेरे को ये सब इतना विस्तृत विषय पढ़ना कैसे, यही समझ में नहीं आ रहा था, और पढ़ते पढ़ते इतना समझ में आ रहा है पर उसको लिखना कैसे, उसको रिप्रोड्यूस कैसे करना, पर लिखने की भी आदत होना चाहिए, सोचने की भी आदत होनी चाहिए। और मेरे को तब लगता था कि मैं सोचती हूँ तो फिर बहुत सोचती जाती हूँ। हाँ। कि एक प्रश्न छूट ही जाता है। इतना विस्तार से पढ़ा, फिर दूसरे ताल, अलग अलग अप्रचलित तालों का ताल। मैं तो धमार राड़ा जुताला तक सीखी थी, उनसे मेरा परिचय था। परिचय मतलब कैसा, साधारण परिचय मैं बोलती हूँ, जब देखती हूँ ना गहराई से परिचय क्या होता है, तो उनके खंडों के साथ परिचय होना चाहिए, उसकी लहजे के साथ परिचय होना चाहिए। तो यहाँ देखा, परीक्षा का फॉर्म भर तो दिया, पर मैं सफल नहीं हो पाई उसमें, अनुत्तीर्ण रही। हाँ, पर मुझे उसका कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं सोचती मैंने पढ़ाई तो की, उस समय मेरे काम भी बहुत थे, प्रोग्राम भी बहुत थे, उसको मैं डिवीजन करके संभाल भी रही थी। और क्या होता था, दूर दूर से लोग मेरे पास आते भी थे। गोंदिया से एक लड़की आती थी, हाँ, गुलू माँ जी, और कुछ भी कोई आते तो मेरे को मालूम था कि मैं उनके साथ बहुत समय देती और घर के जैसे रहते थे हम लोग। चल मेरे साथ खाना खा ले, अभी बात कर लेते हैं, तुमको रहना है, अभी गाड़ी तेरी नहीं होगी तो तू यहीं रुक जा। तो इस गुरु शिष्य परंपरा जैसा वो ऐसे माहौल में रहते थे हम लोग। पर धीरे धीरे मुझे लगता था कि हम एक संयुक्त परिवार में रहते हैं। और मेरा स्वभाव कैसा था, जात न पूछो साधो की, पूछ लीजो ज्ञान। मैं इसमें विश्वास करने वाली थी, जात न पूछो साधो की, पूछ लीजो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। हाँ, तो इस माहौल में मैं सीखती पढ़ती। अब कभी कभी किसी को संकोच भी होता था, फिर भी चल रही थी गाड़ी, क्योंकि कला है। कला में बिस्मिल्लाह खान जी ने बोलते थे, बिस्मिल्लाह खान जी, कि कला ही एक ऐसी जगह है जब हम सब इकट्ठे होते हैं। तो ऐसा हमारा स्पीक मेकिंग से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। स्पीक मेकिंग के प्रोग्राम जो फुकट मिलते थे देखने को, और बहुत स्टैंडर्ड के मिलते थे, और खूब सारे गुरु लोगों को अनुभव भी उस जरिए स्पीक मेकिंग के जरिए हुआ है, कि कितने डागर बंधु जी जो जी थे, उनका वर्कशॉप हो, या बाकी भी कितने संतूर वादन, मतलब तीसरी आंख खोलने का जो काम था, पंडित शिव कुमार शर्मा, संतूर वादक, कितने तो बड़े बड़े लोगों के साथ अनुभव कराया स्पीक मेकिंग वालों ने। तो जैसे निशाताई कुलकर्णी थी, और पहले और एक थी, उनके साथ भी मैंने अभिव्यक्ति में मोहना मार्डीकर, मोहना मार्डीकर जी से भी नवरस मैंने किए थे उनके साथ। नहीं, और बच्चों को बहुत सारा ज्ञान भी मिलता है कि सारंगी क्या है, सितार क्या है, तो हमारे भारतीय वाद्य क्या है, नृत्य क्या है। सारे बड़े बड़े कलाकारों के साथ उनको रहने का और उसको समझने का मौका दिलाती है स्पीक मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो वही इसीलिए मैं अपने प्रोग्राम में बहुत सभी लोगों को ढूंढ के बुला के लाती थी, चाहे तो आप एक ही चीज बजाओ, पर
बच्चों को दिखना दिखना चाहिए चाहिए कि ये कि वाद्य ये वाद्य है, ये वाद्य है। और प्रैक्टिस के समय मैं बोलती थी सब चुप बैठो, भी एक सर आए हैं ना, सब अपने अपनी समय से आते थे फिर इनका संयोजन स्टेज पे ही होता था बहुत मतलब, पर बेसिक हमारे 4-5 लोग बड़े पक्के रहते थे। और वो तो अब अलग बात, वो बात हो चुकी है। तो कहाँ पे आई थी मैं, परीक्षा में, हाँ अलंकार की परीक्षा। फिर पर उसमें मेरे को एक फायदा ये हुआ कि वो आबाद मिस्त्री मेरी परीक्षा लेने आई थी। तो आबाद मिस्त्री के दर्शन हुए। मैंने कहा चलो फेल हो गए तो कोई बात नहीं, पर बड़े बड़े गुणीजन जो ये एग्जाम लेने आ रहे हैं, और वो जो प्रश्न पूछते हैं और उनके बातचीत में जो गहराई है, जो ज्ञान का प्रश्न ठहराव है, उससे हमको नॉलेज मिलना चाहिए। और तब मेरे को अलग नशा चढ़ा था। जब भी एग्ज़ाम होते थे मैं जाके बैठती थी परमिशन लेके कि मैं बैठूं क्या, ये क्या प्रश्न पूछते हैं, ये क्या नाचते हैं। तो इसमें डॉक्टर पुरु ददीज भी आए थे, बाबा साहेब मिरजकर आए थे। और क्योंकि अगर मुझे आगे बढ़ना, इसी बीच और एक बात बता देती हूँ। हाँ, दूसरी बार भी मैं बैठी नाफड़े जी के संपर्क से। अच्छा। उनके अंडर मैंने फॉर्म भरा था, साधना ताई नाफड़े जी के से। और उन्होंने कहा था कि और पर क्या होता है कि एक दूसरे से सीखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, स्टाइल सीखना। तो बोले आप तैयारी करो, मैं बाद में देख लूँगी आपको सपोर्ट दूंगी। पर उसमें भी वही हुआ, मैंने वही महसूस किया कि मैं अपने को समय नहीं दे पा रही हूँ। इसका अभ्यास कैसे होना चाहिए, अभ्यास करने का एक अपना तरीका होता है। वो तरीका मुझे समझ में आया, जो मैं तो नहीं कर पा रही हूँ, पर मेरे को समझ में आ रहा था कि एक नया बोल कंठस्थ कैसे करना है, वो नए ताल में अपना पुराना बोल भी डालना कैसे है। बराबर। अरे मैं नाचती अच्छा हूँ, मेरे हाथ पैर बहुत अच्छे हैं, पर मेरा दिमाग एक सीमित सीमा के बाद चलता नहीं है। उसके लिए उसका सराव होना जरूरी है। उसके साथ बार बार वही प्रैक्टिस होना जरूरी है। दोबारा तुम करो, कंडीशन हो जाना चाहिए, तब तुम एग्जाम में एक के बाद एक खड़े हो सकते हो। मतलब उपज होना अलग और दिए हुए बंधन में बंध के काम करना अलग। वो तो राजा केतकर जी आए थे परीक्षा लेने के लिए तो मेरे को अच्छा लगता था, मंडल जरा कड़क लोगों को भेजते हैं, अच्छे लोग परीक्षा लेने आते हैं, लेन देन होता है, अनुभव मिलता है। ना पास की तो बात छोड़ दो। हाँ, लेकिन वो अनुभव अलग होता है। हाँ, तो कला की गहराई, कला का विस्तार कितना है, कला को देखने के कितने नजरिए हैं। मेरा ही नजरिया सीमित है, पर और लोग कितने अलग नजरिए से देखते हैं। और यही बात मेरे गुरुजी ने भी बोली थी कि देखो ललिता जी, हमने तुमको एक बेसिक सिखा दिया है, पर समाज में अब तुमको क्या काम करना है, कैसे करना है, वो तुम अपना देखो। हम तुम्हारे साथ बार नहीं आ सकते हैं, हर जगह प्रोग्राम करके। तुमको तुम्हारी पहचान बनानी है। सिर्फ गुरु की पहचान लेके जिंदा नहीं रह सकता आदमी, उसको अपनी खुद की पहचान बनानी है। पर गुरु का आशीर्वाद जरूर चाहिए, गुरु जी का मार्गदर्शन जरूर चाहिए। और इससे मैं अलंकार की ये परीक्षा भी बैठी, पर वहाँ पे जो बार बोलते थे तेरे गुरु ने क्या सिखाया, तेरे गुरु ने क्या सिखाया, तो मेरे को वहाँ पे थोड़ा मन दुख हो गया और मैं चुप बैठ गई।